बहुत से स्टूडेंट्स यूके जाना चाहते हैं लेकिन फेक एजेंट्स से डर लगता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, हमारे पैसे ज़ाया ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में क्या करें, यूके कैसे जाया जाए? तो अब आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज सुनोस गाइड टू लाइफ में आपको बताया जाएगा कि वो स्टूडेंट्स जो यूके जाकर पढ़ना चाहते हैं किसी भी डिग्री के हवाले से, चाहे वो मास्टर्स हो या बैचलर्स, वो कैसे और कब अप्लाई कर सकते हैं और कैसे वो घर बैठे अपनी प्रोफाइल खुद बना सकते हैं, वो भी बगैर किसी एजेंट के। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आप यूके में किस डिग्री के बाद अप्लाई कर सकते हैं और आपका स्टडी टेन्योर क्या होगा। अगर आप मैट्रिक के बाद यूके के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 1 ईयर फाउंडेशन करनी पड़ेगी, जो कि पाकिस्तान के 2 इयर्स बैचलर्स के इक्वल है। लेकिन अगर आपने मैट्रिक के फ़ौरन बाद अप्लाई करना है तो उसमें अप्लाई करने के लिए आपके मार्क्स कम से कम 60% होने चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने लाजमी देना है। यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर आइट्स रिक्वायर्ड है तो आप आइट्स देंगे, नहीं तो पीटीई, ये भी एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है लेकिन आइट्स की निस्बत ये आसान है। अब इसमें अप्लाई करते वक्त एक चीज़ माइंड में रखें, अगर आप सिर्फ फाउंडेशन में अप्लाई करेंगे तो आपको 1 साल की फाउंडेशन के बाद वापस आना पड़ेगा और इसके बाद फिर बैचलर्स के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि आप पहले ही पाकिस्तान से अप्लाई करें कि हमने वहाँ से ही बैचलर्स भी करना है। और फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है कि 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस हो, लेकिन जो लोग बैचलर्स के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वो 4 साल की हेल्थ इंश्योरेंस करवा के जाएंगे और इसके बाद आप फर्दर अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। जैसे बैचलर्स, यूके में बैचलर्स 3 साल का होगा और इसके बाद मास्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर आप मास्टर्स नहीं करना चाहते तो 2 साल का पोस्ट स्टडीज़ वर्क परमिट है, उसमें आप अप्लाई करेंगे और आपने वो लाजमी लेना है, क्योंकि वो बैचलर्स के बाद हर स्टूडेंट को मिल जाता है। तो यानी आप मैट्रिक के बाद 1 ईयर की फाउंडेशन करें और फिर बैचलर्स, और इसके बाद आपको पोस्ट स्टडीज़ वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन अब वो स्टूडेंट्स जो इंटर के बाद यूके जाना चाहते हैं, यानी किसी ने एफए, एफएससी या आईसीएस किया हुआ है, तो वो फाउंडेशन नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट बैचलर्स में अप्लाई करेंगे और उनका बैचलर्स भी 3 साल का होगा, लेकिन उनके नंबर भी कम से कम 60% होने चाहिए। यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज 60% पर एडमिशन दे देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज 70% पर एडमिशन देती हैं, यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर एक अच्छा स्टेप ये भी है कि अगर आपके मार्क्स 70% है तो यूके यूनिवर्सिटीज़ आपको 1 साल की फीस में 10% स्कॉलरशिप भी दे देती हैं। इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर नंबर 80% है तो 20% स्कॉलरशिप, और अगर 85% मार्क्स है तो 30% स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। और अगर बैचलर्स आपने पाकिस्तान से कर लिया है तो वो मास्टर्स में अप्लाई करेंगे और उनका मास्टर्स 1 ईयर का होगा। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि 1 ईयर की डिग्री करेंगे तो 2 साल का पोस्ट वर्क परमिट भी इन्हें मिल जाएगा। सबसे पहले आपने अपने एजुकेशनल मार्क्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी देखनी है कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने लैंग्वेज टेस्ट लाजमी करना है, इस यूनिवर्सिटी के मुताबिक आइल्स या पीटीई जो भी रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी तो आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली, लेकिन अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें, तो इसके लिए अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, इसके बाद आपके 2 टीचर्स का रेफरेंस लेटर लाजमी होना चाहिए और आपको आपके मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड जितनी डिग्रीज हैं उन सब के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इन केस अगर आपकी स्टडीज़ में कोई भी गैप है, फॉर एग्जांपल आपने 2018 में एक डिग्री कंप्लीट कर ली लेकिन आगे एडमिशन 2021 में लिया, तो 2018 से लेकर 2020 तक का एक्सपीरियंस लेटर भी लाजमी होना चाहिए इस टेन्योर को कवर करने के लिए कि आप उस वक्त वर्क एक्सपीरियंस ले रहे थे। अगर ये नहीं देंगे तो यूनिवर्सिटीज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगी। इसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी लाजमी होना चाहिए और आपकी सीवी भी लाजमी बनी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी कंडीशनल ऑफर लेटर इशू करेगी, जिसमें डिफरेंट कंडीशंस होंगी। जैसे अगर आपने इंग्लिश का टेस्ट प्रोवाइड नहीं किया तो वो कहेंगे कि इंग्लिश टेस्ट प्रोवाइड करें, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो भी प्रोवाइड करें। तो जैसे ही आप उनकी कंडीशंस को कंप्लीट करेंगे तो वो सारी कंडीशंस रिमूव हो जाएंगी और इसके बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा, जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होगी। इसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे और कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्रेडिबल इंटरव्यू लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी लेती। तो इसके बाद आपने फ़ीस जमा करवानी होती है। फ़ीस पे करने के बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है। आपने जितनी फ़ीस पे कर दी उसके अलावा
आपकी रिमेनिंग फीस और 1 साल की लिविंग कॉस्ट आपके बैंक में होनी चाहिए। और आपने स्टेटमेंट रखने के बाद इसको 28 दिन के लिए मैच्योर करना होता है, यानी इतनी देर वो आपके बैंक में पैसे पड़े रहेंगे और इसकी बेस पर आपने आगे वीज़ा फाइल करना होता है, क्योंकि 28 दिन बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होने के बाद आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक TB टेस्ट आप लाजमी देंगे। वीज़ा फाइल करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी से क्लियरेंस चाहिए होगी, तो यूनिवर्सिटी एक फाइनल डॉक्यूमेंट देगी जिसे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी कहा जाता है। ये करने के बाद आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आप UK VI होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की फीस पे करेंगे। इसके बाद वीज़ा एम्बेसी फीस जो कि £490 है वो पे कर देंगे और आपने VFS जो अटेस्टेशन एंड वेरिफिकेशन सर्विस है, यहाँ जाकर आप अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सबमिट करवा देंगे और अपनी पिक्चर भी बनवाएंगे। इसके बाद आप वापस घर आके डिसीजन का वेट करेंगे और इस दौरान आप अपनी ईमेल चेक करते रहिएगा ताकि जो भी स्टेटस हो आप उससे अपडेटेड रहे। तो ये सारा प्रोसेस था कि अगर आप UK जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो घर बैठे आप अपनी प्रोफाइल खुद कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए सुनोज गाइड टू लाइफ ऑन सुनो डिजिटल।